नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलराइट। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल गुप्ता के निधन पर बार एसोसिएशन बरेली द्वारा शोक सभा की गई। जी तो उपलब्धियों के ही पर्यायवाची थे। बरेली बार में रह के उन्होंने यहाँ वकालत चालू की वर्ष 76 में। आयु उनकी लगभग 70 वर्ष थी। बरेली बार में रहते हुए वकालत करते हुए उन्होंने समाज की हर व्यवस्था, हर कुरीति के खिलाफ, हर को व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, जम के संघर्ष किया। शहर भर में पोस्टर भी लगाए, पर्चे भी बांटे, धरना प्रदर्शन भी किया। तो वो झंडा उठाए रहते थे समाज के हर कुरीतियों, हर कुव्यवस्थाओं के विरुद्ध। बरेली बार में भी जब जो आंदोलन हुए उसमें बेहद सक्रिय रहे। और उनकी सक्रियता का आलम ये था कि अगर बरेली बार में भी उनको कुछ लग रहा है कि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई कार्य ऐसे होना चाहिए, कोई बात, कोई समस्या हम सही तरीके से नहीं उठा रहे हैं, तो वो लगातार हमें सचेत करते थे। समाज के ऐसे हितचिंतक, बार के ऐसे हितचिंतक भाई हमारे गोपाल चंद गुप्ता जी, जो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता थे, लगभग 70 वर्ष की आयु के थे, निरंतर प्रैक्टिस में थे। और उस रेगुलर प्रैक्टिस में जो उन्होंने अपना स्थान बनाया, जो मानक स्थापित किए, वो सब वाकई प्रेरणादायक है। बरेली बार सभागार में एक असाधारण शोक सभा जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल चंद गुप्ता एडवोकेट के दुखद निधन पर दिवंगत आत्मा को शांति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संपन्न हुई। शोक सभा में निम्नलिखित शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री गोपाल चंद गुप्ता जनपद बरेली के मोहल्ला सुभाष नगर रामलीला ग्राउंड के निवासी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बरेली कॉलेज बरेली से पूर्ण कर वर्ष 76 में जनपद मुख्यालय कचहरी बरेली में अपना विधि व्यवसाय आरंभ किया। बहुत ही योग्य, ईमानदार, निडर, निर्भीक और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। और मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, 7 अप्रैल को मनमोहन कृष्ण की डेथ हुई, युवा अधिवक्ता। 9 अप्रैल को विकास राणा टीपी सिंह साहब के बेटे की, युवा अधिवक्ता की डेथ हुई, जो बरेली बार के दोनों लोग चमकते सितारे थे। और आज 11 तारीख को, एक हफ्ते के अंदर 30 है, 11 तारीख को हमारे भाई गोपाल चंद गुप्ता हमारा साथ छोड़ के चले गए, हमें अपने सानिध्य से वंचित करके चले गए। और एक ऐसी शख्सियत बरेली बार से चली गई जिन्होंने सन 76 में अपनी वकालत चालू करने के बाद से निरंतर बरेली बार के हर कार्यक्रम में, हर विषय पर, हर समस्या में हर तरीके से योगदान दिया, बेहद सक्रिय तरीके से योगदान दिया। और बार में जहाँ कोई गलती, जहाँ कोई उनके साथियों की राय के खिलाफ, जहाँ साथियों की राय के मुताबिक कोई कार्य होना आवश्यक है, उन्होंने उठाया। और न केवल बरेली बार में उठाया, बल्कि समाज के हर हिस्से में उठाया। बरेली की सैकड़ों समस्याओं में हमारे भाई गोपाल चंद गुप्ता ने निरंतर संघर्ष किया, निरंतर अपने धरना प्रदर्शन किए, उस मांग को बराबर उठाए रखा। और हर तरीके से अगर कोई उनकी निगाह में ऐसा अवसर आया कि जिसको जो जनता का उत्पीड़न कर रहा हो, ऐसे अफसर के खिलाफ उन्होंने झंडा बुलंद किया। वे हमारे शिवसेना के जिला अध्यक्ष रहे और हमारे शिवसेना के प्रांतीय प्रचारक रहे। शिवसेना के बैनर तले उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, समाज की कुरीतियों के विरुद्ध किया, समाज की व्यवस्थाओं के विरुद्ध किया। समाज में जो परेशानियां, विसंगतियां, विषमताएँ थी, इसके प्रति भाई गोपाल चंद गुप्ता जी निरंतर अपने संघर्ष में लगे रहे। और मैंने देखा है, मैं तो बात को आया उनसे 1 वर्ष 2 वर्ष बाद आया, मुझसे वो 1-2 वर्ष पहले आ गए थे। मैं ये देखता था कि ये व्यक्ति जिनके पैर में भी तकलीफ़ रहती थी, और वो व्यक्ति ऐसे बिल्कुल जवान व्यक्तियों से ज़्यादा तेज भाग के अपने हर कार्य को करने में लगन से जुट जाते थे, कोई कसर नहीं छोड़ते। साथियों के साथ उनका व्यवहार और प्रोफेशन में उनका डिवोशन अद्वितीय था, बेहद
लोकप्रिय, हर साथी के सुख दुख में शामिल होने वाले हमारे भाई गोपाल चंद गुप्ता आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके 2 बेटे लव और कुश, जिसमें से कुश एडवोकेट हैं, अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ के गए हैं और अवस्था उनकी 70 वर्ष थी। लेकिन 70 वर्ष की अवस्था अधिवक्ताओं के लिए कोई अधिक अवस्था नहीं होती और युवा समझे जाते हैं। भाई गोपाल चंद गुप्ता ने निरंतर जो संघर्ष किए, समाज की समस्याओं को, बार की समस्याओं को उठाया, निरंतर नेतृत्व किया, निरंतर मार्गदर्शन किया। मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग उनके मार्गदर्शन, उनके संघर्ष, उनके बताए रास्ते